बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की एक और घटना सामने आई है, जहां पर हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में झड़प हो गई है। इस बवाल के दौरान बमबाजी और पथराव की भी खबर है। बताया जा रहा है कि हावड़ा के शिवपुर की चारा बस्ती में बीजेपी नेता को टारगेट करके उन पर हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। झड़प के दौरान फायरिंग हुई है, कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर है। फिलहाल आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन बमबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है और लगातार बंगाल से इसी तरह की हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अभी चंद्रनाथ रथ की हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और बावजूद इसके लगातार बंगाल किस तरीके से सुलग रहा है, वहां पर किस तरीके से बमबाजी और भिड़ंत हो रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा में भारी बवाल हुआ है, कई दुकानों को टारगेट किया गया है, बीजेपी कार्यकर्ता को टारगेट करके अटैक किया गया है। चारा बस्ती बताई जा रही है हावड़ा के शिवपुर की, जहां पर कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर बमबाजी और तोड़फोड़ की गई है। कल ही नॉर्थ 24 परगना के पास मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ के ऊपर अटैक हुआ, उनकी हत्या कर दी गई और अब हावड़ा से खबर सामने आ रही है। जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर। सब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा। बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है। ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते? भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर हो गए। अरे भाई ये सब क्या बोलने का जरूरत है? हम लोग का मन, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है? वो लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया। मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, मध्यम ग्राम में हुई घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और हावड़ा में बमबाजी, कब ये हिंसा रुकेगी बंगाल में? जी देखिए, आज जैसे कि देखा गया हावड़ा में दोपहर के वक्त था जब अचानक से लगातार मनोज खान, जो कि एससी मोर्चा का, बीजेपी के एससी मोर्चा का एक नेता है, और उनके ऊपर उनको निशाना बनाया गया। उनके निशाना बनाते हुए उनके जो दुकान है सामने, दुकान के सामने लगातार बमबारी की गई है और इसके अलावा 2 राउंड फायरिंग भी की गई। मनोज खान, जो कि एससी मोर्चा का एक नेता है, उनका जो आरोप है कि तृणमूल से जुड़े हुए कुछ बदमाशों ने अचानक से आज फायरिंग की, इसके साथ साथ बमबारी भी किया। तो उनका जो कहना है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उन्हें लगातार डराया जा रहा था कि वो क्यों बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उनको डराया गया, धमकाया गया और बमबारी भी आज उनके दुकान के सामने की गई। और उनका जो आरोप है कि उनको मारने की कोशिश भी किया गया था तृणमूल कांग्रेस के नेता के द्वारा। तो ये जो घटना हुई है, एक के बाद एक लगातार हिंसा का घटना बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है। जैसे कि कल रात को देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव, उनके ऊपर हमला किया गया, उनका मौत हो गया। और उसके बाद हावड़ा, चलिए लौटूंगे आपके पास। ओंकार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है। हावड़ा में ये जो बमबाजी हुई है, इसमें बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए हैं और वहां कई दुकानों को टारगेट किया गया है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि इस अटैक में वो जख्मी भी हो गए हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के बदले उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है।